सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती रहें, और लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। इंतखाबात हो चुके थे और हस्ब तवक्को कामयाबी ने अलहदगी पसंदों के कदम चूमे थे। नफरत की फसल तैयार होकर कटने की मुंतजर थी। संग्राम संग्राम, अमार देश बांग्लादेश, अमार नेता बंगला बंधु और इसी किस्म के दूसरे सफाकाना नारों से शहर के दरो दीवार लरजने लगे थे। दिलों की गलाजतें आंखों में ढलकर शोलों का रूप धार गईं। नफरतों ने जिला पाई। बाहर के चौधरियों ने गड़े मुर्दे उखाड़ कर मकामियों को बताया, तुम तो शुरू से ही इस्तेहसाल के शिकंजे में कसे रहे हो, तुम्हें तो लूटा जा रहा है। अरे बुज़दिल हो क्या, आगे बढ़ो और अपना हक छीन लो। क्रोध की देवी उनके मन आंगनों में बराजमान हो गई। जब हमें इल्म हुआ तो दुश्मन वार कर चुका था। नींद के माते उठे और अपने वरगलाए गए भाइयों को झंझोड़ने लगे कि भोले पंछियों बच जाओ, संभल जाओ, होश करो। हम आपस में अपने झगड़े निमटा लेंगे, किसी को सरपंच बनने का मौका ना दो। बंदर के हाथ में इंसाफ का तराजू थमाओगे तो कुछ हाथ ना आएगा। लेकिन ये मनोजी का वार था। उसके पीछे सदियों का तजुर्बा कार फरमा था। उसकी पुश्त पनाही नस्लों ने की थी। इंतकाम का मीठा मीठा जहर उन्होंने कतरा कतरा करके भोले भाले बंगालियों के जहन में उतारा था। वो कछुए की रफ्तार जरूर चले थे, लेकिन मुस्तकिल मिजाज थे और असबियत की दौड़ जीत गए। आज पहली मर्तबा हमारे ऑपरेशन रूम में पूरी संजीदगी से मुक्ति बाहिनी का नाम गूंजा था। दर्द भरे दिल तड़प उठे, पुरखुलूस आंखें खून के आंसू रोईं। खुदाया ये दिन भी आना था जब हमें अपनों पर गोली चलाना पड़ेगी। जाने कितने दिलों से आहें निकली, कितनी पेशानियां सिजदा रेज हुई, पर दुआएं मुस्तजाब न हुई। जेंटलमैन, यूनिवर्सिटी संभालो। मेरे ऑफिसर इंचार्ज ने एक फाइल मेरी तरफ बढ़ा दी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में आज अमन पसंदों के एक जलसे में तखरीबकारों के एक हमले की निशानदही की गई थी। मैं बोझल कदमों से बाहर खड़ी जीप में बैठ गया। आर्मर ड्यूटी की वजह से मैंने सादा कपड़े पहन रखे थे। अब मुझे ज्यादा काम इसी रूप में करना था। मेरे साथ वाले जवान भी सिविलियन कपड़े पहने हुए थे। पुलिस वहां ताइनात जरूर थी, लेकिन एतमाद किस पर करते। ये जलसा यूनिवर्सिटी ग्राउंड में ही हो रहा था और मुहिब्बे वतन तलबा तंजीमों ने मिलकर किया था, जिन पर अवामी लीग की तलबा तंजीम के हमले का डर था, क्योंकि ये लोग किसी को बात करने की मोहलत देने के लिए भी तैयार नहीं। यूनिवर्सिटी के गिर्द कुछ मुजाहिद फोर्स के जवान मौजूद थे, लेकिन जिस शिद्दत से तकरीबकार सरगर्म अमल थे, उसके सामने ये लोग बेबस हो जाते। आम नौयत का सियासी जलसा होता तो और बात थी। मैंने जीप जलसागाह से दूर ही खड़ी कर दी और खुद पैदल उस तरफ रवाना हो गया। एक नन्ना सा जेबी ट्रांसमीटर और पिस्तौल मेरे पास थे। जलसा करने वाले खासे पुरजोश दिखाई देते थे। मुकर्ररीन दो तीन फिक्रे कहकर तहसीन तलब नजरों से मजमे की तरफ देखते तो नौजवान लड़के और लड़कियां पाकिस्तान और इस्लाम की हिमायत में नारे बुलंद करने लगते। मुझे वहां खड़े अभी बमुश्किल 5 मिनट ही गुजरे थे कि जलसागाह के सामने बने हुए हॉल से जुलूस की शक्ल में मुसल्लह गुंडे नमूदार हुए। उनकी कमान एक हिंदू सरमायादार का बेटा कर रहा था, जिसका बाप अलहदगी पसंदों में एक मुमताज हैसियत रखता था और हाल ही में अवामी लीग के टिकट पर मुंतखब हुआ था। नौवारिदों ने आओ देखा न ताओ जलसागाह पर पिल पड़े। उनकी तादाद 50 के करीब होगी। ज्यादातर लोग लोहे की सलाखों और इसी किस्म की दूसरी चीजों से मुसल्लह थे। उन्होंने वैश्यों की तरह सलाखों से बेगुनाह तलबा और तालिबात को पीटना शुरू कर दिया। मुजाहिद फोर्स के जवान उनकी मदद को आगे बढ़े तो उनके लीडर ने, जिनमें से पेशतर ने स्टेन गनें उठा रखी थीं, उन पर फायरिंग शुरू कर दी। अब मुश्किल ये थी कि मुजाहिद फोर्स के जवान अगर उनकी फायरिंग का जवाब देते तो बेगुनाह तलबा भी उनकी गोलियों का निशाना बनते। वो बादल नखास्ता पीछे हट गए। मैंने अपने साथियों को सिग्नल दे दिया था। वो चंद लम्हों में ही वहां पहुंच गए और बर्क रफ्तारी से हमला आवरों पर झपटे। आर्मी को देखकर तखरीबकार हौसला हार गए। मेरे जवान तरबियत याफ्ता थे और इस तरह फायरिंग कर रहे थे कि गोलियां सिवाय हमला आवरों के और किसी का कुछ ना बिगाड़ सकी। खुद मैंने जीप की आड़ में मोर्चा कायम कर लिया था। शायद एक तखरीबकार ने मुझे वहां छुपे देख लिया। वो स्टेन गन थामे जीप की तरफ लपका और गुस्से और नफरत से गालियां बकता जीप पर फायरिंग करने लगा। सूरत हाल ऐसी थी कि अगर मैं उस पर गोली न चलाता तो वो मुझे मार डालता। वार्निंग की मोहलत भी खतरनाक थी। मैंने जीप के नीचे लेटकर कलाबाजी खाई और उसकी फायरिंग रेंज से बचने के लिए जमीन पर लुढ़कनियां लगाते हुए उस पर गोली चला दी। मैं उल्टा लटक कर झूलते हुए भी निशानाबाजी की मश्क में अव्वल आ चुका था।
गोली उसका सीना चीरती हुई दूसरी तरफ निकल गई। उसकी आंखों में हैरत की परछाइयां लहरा रही थीं। मैंने बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर उसे निशाना बनाया था। उसे तो यही उम्मीद थी कि उसने जो ब्रस्ट मुझ पर फेंका था वो अपना काम कर गया होगा, लेकिन नतीजा उसके बिल्कुल बरक्स निकला। फिर एक लम्हे के लिए तो मैं भी सन्नाटे में आ गया। उसने ज़मीं बोस होने से पहले ही ट्रिगर दबा दिया था। अगर मेरी छठी हिस्स काम न कर जाती और मैं अचानक एक तरफ जस्त न लगाता तो मेरे जिस्म में कई रोशनदान अब तक नमूदार हो चुके होते। मैंने उसे मजीद मोहलत दिए बगैर ही जमीन पर गिरते गिरते निशाना बनाया और मेरी चलाई हुई गोली उसकी खोपड़ी में जा घुसी। मैं अभी जमीन से उठकर कपड़े ही बमुश्किल झाड़ पाया था कि एक नौजवान लड़की और उसके ताक़ुब में खंजर बरदार गुंडे को अपनी तरफ भागते पाया। वो बेचारी फौज की जीप को जाए अमान समझकर अपनी इज्जत बचाने उस तरफ भाग आई थी। कत्लो गारत गरी का शौक तो था नहीं, वरना उसे गोली का निशाना बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल था। मैंने तेजी से उन दोनों के दरमियान जस्त लगाई और जमीन पर लेटे लेटे गुंडे को झुकाई देकर उसकी टांगों पर ऐसा अड़ंगा लगाया कि खंजर उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा और वो जमीन पर लुढ़कनियां खाता परे निकल गया। लेकिन हैरत अंगेज फुर्ती से दोबारा उठा। उठते उठते उसने खंजर उठा लिया और अब खतरनाक इरादे से मेरी समत बढ़ा। अपनी दानिस्त में उसने बड़ा खतरनाक वार किया था, मगर ये अलग बात थी कि मैंने जूडो का एक दाव लगाकर उसकी बाजू की हड्डी तोड़ डाली। वो कराहता हुआ जमीन पर गिरा और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। लड़की इस असनाम में जीप से लगी फटी फटी नजरों से ये तमाशा देख रही थी। मैं हाथ झाड़ता हुआ उसकी तरफ बैठा तो वो बेसाख्ता डर के मारे मुझसे लिपट गई। मैं चकरा कर रह गया। लड़की सिसक रही थी। मैंने उसकी पीठ थपकते हुए उसे खुद से अलग कर लिया। मोहतरमा, आप फौज की हिफाजत में हैं, मुतमईन रहिए। बमुश्किल मैंने ये फिक्रा अदा किया था क्योंकि मेरा हलक अचानक खुश्क हो गया था। लड़की के औसान बहाल हुए तो उसे शायद अपनी लाशौरी हरकत का एहसास भी हुआ। खौफ की जगह खिफ़त ने ले ली और हया की परछाइयों ने उसके संवलाए चेहरे को कान की लवों तक सुर्ख कर दिया। भाग दौड़ में उसका दुपट्टा भी कहीं गिर गया था। वो कुछ कहने और ना कहने के दरमियान कहीं अटकी हुई थी। हया से उसके होंठ लरज रहे थे, लेकिन बात मुंह से नहीं निकल पा रही थी। कुछ ऐसी ही हालत मेरी भी थी। फिर उसकी आंखों में बेबसी के आंसू झिलमिलाने लगे। मैंने उसकी हालत का एहसास करते हुए जीप में रखी एक चादर उसको थमा दी। उसके हलक से फंसी फंसी आवाज निकली, शुक्रिया। इट्स ऑल राइट कहते हुए मैंने उसे जीप में बैठने का इशारा किया और खुद उस नौजवान की तरफ बढ़ा। हमला आवर भाग गए थे, लेकिन जाते जाते अपने 5 साथियों की लाशें छोड़ गए। वहां 4 तालिबे इल्मों के खून से भी होली खेल चुके थे। मुजाहिद फोर्स का एक जवान जख्मी हुआ था। कुछ तालिबे इल्म भी जख्मों की शिद्दत से कराह रहे थे। मैंने तमाम जख्मियों को मुजाहिद फोर्स के जवानों की निगरानी में हस्पताल रवाना कर दिया। फसाद से मुतासिरा इलाके के इर्द गिर्द अपने जवानों को मुतय्यन किया और खुद जीप की तरफ वापस आ गया। कहाँ जाएंगी आप? मैंने शर्म हया से सिमटी इस लड़की से पूछा, जिसके चेहरे पर अभी तक खौफ की परछाइयां लरज रही थीं। उसने मुख्तसर सा जवाब दिया, जी मोहम्मदपुरा। मुझे इल्म था कि ये लड़की अगर गुंडों की लिस्ट में आ चुकी है तो वो बाहर भी उसके मुंतजिर होंगे। फिर कोई ताकत मुझे भी मजबूर कर रही थी कि उसे अकेला न छोड़ूं, लेकिन न जाने क्यों उसके नज़दीक पहुंचकर मुझे घबराहट सी होने लगी। मेरी ख्वाहिश थी कि वो जल्द से जल्द मुझसे अलग हो जाए। मैंने किसी फैसले पर पहुंचते हुए उससे कहा कि ठीक है, मैं आपको छोड़ आता हूँ। उसकी लांबी पलकें उठी। आंखों ही आंखों में उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। जीप स्टार्ट होकर आगे बढ़ी। मैंने किसी अचानक खतरे के पेश नजर लोडेड स्टेन गन उसके और अपने दरमियान रख ली। जीप ढाका की सड़कें नापने लगी और मुझे अपना आप कुछ खाली खाली सा महसूस हो रहा था। अभी तक मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं था। अपनी नजरें सामने मरकूज रखी थी। एक चोर सा दिल में बैठा था। मैं इस वक्त इस कैफियत को कोई नाम नहीं दे सका। 1-2 दफा चोर नजरों से उसकी जानिब देखा तो उसे भी इसी अमल में मसरूफ पाया। शायद वो भी इसी बेनाम कैफियत से गुजर रही थी। न जाने क्यों मेरा जी चाहा कि अभी मोहम्मदपुरा न आए, लेकिन इसका क्या कीजिए कि उसका घर आ गया। मैंने उसकी तरफ देखे बगैर पूछा, कहाँ उतरेंगे आप? उसने जीप रोकने का इशारा किया, जी बस यही। मैंने जीप खड़ी कर दी और कुछ न कहा। वो भी नीचे उतरकर खड़ी हो गई। सिर्फ एक लम्हे के लिए उसने मेरी तरफ आंख भर कर देखा और बोली कि आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत शुक्रिया। उसने नजरें झुका ली। मुझसे रहा न गया। मैंने कहा कि ये हमारा फर्ज है, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। अच्छा जी, खुदा हाफिज कहकर वो चल दी। मैं उसे देखता ही रह गया।
अभी मैंने इग्निशन में चाबी घुमाई थी कि वो ठिठक कर रुक गई। दोबारा मुड़कर वो मेरी समत आ रही थी। मैं आपको चादर लौटाना तो भूल ही गई, उसने मेरे करीब आकर कहा। मैंने अजीब से लहजे में जवाब दिया, कोई बात नहीं। हकीकत यह है कि अभी तक मैं नॉर्मल होकर उससे गुफ्तगू ही नहीं कर पा रहा था। इतने में उसकी गली के नुक्कड़ से, जिसके सामने हम खड़े थे, मैंने एक नौजवान को नमूदार होते देखा। वो हमारी तरफ ही आ रहा था। जैसे ही लड़की की नजर उस पर पड़ी, वो भैया कहते हुए उससे लिपट गई। आंसा, क्या हुआ, क्या बात है? नौजवान ने ये सवाल हम दोनों से किया था। जवाब में तकरीबन रोते हुए उस लड़की ने अपने भाई को सारी बात बताई। नौजवान की नजरें एहसास तशक्कुर से झुकी हुई थी। उसने बेकरारी और गर्मजोशी से मेरा हाथ दबाकर शुक्रिया अदा किया और मुझे घर चलने की दावत दी। उसने अपना तारुफ करवाते हुए कहा कि मेरा नाम उस्मान है। मैंने कहा, शुक्रिया उस्मान भाई, फिर कभी इंशाअल्लाह मिलेंगे, और उससे इजाजत चाहिए। वो लोग तो मुझे घर ले जाने पर बजिद थे, लेकिन मेरे फर्ज ने गवारा न किया कि ड्यूटी के दौरान मैं किसी सिविलियन का मेहमान बनूं। चादर मैंने उसके पास ही रहने दी। उस वक्त तो मुझे अपनी ये हरकत लाशऊरी सी महसूस हुई, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर ऐसा किया था। ये मेरी और आंसा की पहली मुलाकात थी, और ये कहना बेजाना होगा कि पहली ही मुलाकात में बंगाल का जादू अपनी रिवायात के मुताबिक सर चढ़कर बोला था। एक बेनाम सी खलिश ने अंदर ही अंदर मुझे काटना शुरू कर दिया। एक ऐसी कैफियत मुझ पर तारी हो गई जिसे अहले दिल शायद मोहब्बत का नाम देते हैं। मैं हैरान हो गया। मोहब्बत तो मेरी मौजूदा जिंदगी के सिलेबस का कोई मजमून ही न था। मेरी जिंदगी तो जंगलों, पहाड़ों और नदी नालों में मुनक़सिम थी। मुझे तो जीने से ज्यादा मरने के आदाब सिखाए जाते थे। फिर ये सब आखिर क्या था? रात को जब बिस्तर पर लेटने के काफी देर के बाद भी मेरी सोचों पर आंसा सवार रही, तो मैंने शऊर की तमाम गहराइयों से इस हकीकत को कबूल कर लिया कि लांबी पलकों और गहरी आंखों वाले सांवले रंग की इस धान पान सी लड़की ने मुझे अंदर से तोड़ डाला था। मेरे नजरियात उससे मुताल्लिक सोचों की यलगार के सामने रेत की दीवार बनकर बह गए, और ये सोचते सोचते नींद की आगोश में समा गया कि क्या वाकई मैं उसकी जुल्फों का असीर हो चुका हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम कहानियाँ बिला ताखिर मिलती रहें। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम इस सिलसिले की मजीद किस्तें लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।